हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जितने भी क्वेश्चन बच चुके हैं अब इस क्वेश्चन सीरीज़ में, आज हम ट्राई करेंगे कि सारा कंप्लीट कर ले। ओके, पहला क्वेश्चन है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? कैटाबॉलिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ टू स्पीसीज ग्रो फ्रॉम वन एंसेस्टर स्पीसीज दैट इज़ कॉल्ड, अगर कोई दो स्पीसीज है वो एक ही एंसेस्टर से ग्रो हुए तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट, 2019 यूएस मेन ओपन वॉज वन बाय, 2019 यूएस मेन ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल वॉन हिज 19th ग्रैंड स्लैम टाइटल एंड 4th यूएस ओपन टाइटल। इसने अभी तक 19 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है और 4th यूएस ओपन टाइटल जीत चुके हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कंट्री का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है? इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट पब्लिक बैंक इन इंडिया, ओल्डेस्ट पब्लिक बैंक कौन सा है इंडिया का? तो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड इन बैटरी, कौन सी एसिड बैटरीज में यूज़ होती है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, ये एक नंबर सीरीज रीजनिंग में था, ठीक है। 6, 9, 15, 21। ये देखो 3 का टेबल है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब इससे ईजी क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। 3, 6, 9, 15 और आगे क्या होगा 30 के बाद 33, 36। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नोन एज बोटानिकल स्नेक, बोटानिकल स्नेक किसको बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स को बोटानिकल स्नेक बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिपब्लिक हैविंग लैंड मास बीइंग ओनली 21 किलोमीटर्स इज़, कौन सा वर्ल्ड में ऐसा सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है जिसकी लैंड मास सिर्फ 21 किलोमीटर्स है? तो वो क्या है? सैन मेरियो, ठीक है। नेक्स्ट, येलोइंग लीफ इज़ ड्यू टू, लीफ में जो येलोइंग हो जाता है वो किसकी वजह से होता है? तो लैक ऑफ आयरन की वजह से होता है और इसको बोलते हैं क्लोरोसिस। नेक्स्ट, बॉस्टन टी पार्टी इज़ रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ विच कंट्री, बॉस्टन टी पार्टी जो है फ्रीडम स्ट्रगल किस कंट्री से? देखो इसका आंसर ब्रिटेन किया है तो आपका रॉन्ग होगा, ये ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में हो रहा था। अमेरिका अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटेन से, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, उन लोगों ने सारे टी के प्लांट्स को हार्बर में फेंक दिया था। ये देखो मैंने फ़ोटो लगाई है, ये दिख रहा है, टीज़ ऐसे फेंक दी गई थी, ठीक है, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना था उस पर। नेक्स्ट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैज़ विच सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन से सेल होते हैं? सिटोली सेल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिट आर डिफ्रेंशिएटेड बाय, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी सेम ऑर्बिट में है तो वो किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज़ द 4th क्वांटम नंबर दैट डिफ्रेंशिएट टू इलेक्ट्रॉन इन सेम ऑर्बिटल। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट ऑन अर्थ विच इज़ विजिबल फ्रॉम मून, ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है अर्थ का जो मून से दिखता है? तो वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये मून से दिखता है ये मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट, impurity are added in a semiconductor to increase the conductivity, it is called, impurity ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर में उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑकर इन, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल कब होता है? ठीक है, तो ये कब होता है? जब मॉलिक्यूल, व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ मैटर इज़ नॉट इन प्रॉपर स्टेट, प्रॉपर स्टेट में नहीं है तो कोलिजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक रीजनिंग का है, 2, 6, 18, 54, इसका अगला है 162। नेक्स्ट, बिफोर लाइफ एस्टेब्लिश ऑन अर्थ इट्स नेचर वॉज रिड्यूसिंग, नेम द ऑर्गेनिज्म विच टर्न अर्थ नेचर ऑक्सीडाइजिंग, तो बोल रहा है कि जब लाइफ एस्टेब्लिश नहीं हुई थी उससे पहले अर्थ का नेचर था रिड्यूसिंग, पर एक ऑर्गेनिज्म है उसने अर्थ का नेचर ऑक्सीडाइजिंग में टर्न किया, तो वो कौन सा है? तो वो साइनोबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? द प्रिंसिपल बिहाइंड द पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ दैट द मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस मूव फर्दर ऑन द most soluble substance move further on the filter paper than the least soluble, जो जितना soluble होगा filter paper में वो उतना ऊपर जाएगा और जो soluble नहीं होगा वो नहीं जाएगा, तो वो इस प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, बोन मैरो इज़ नॉट प्रेजेंट इन, किस में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होता? तो एव्स में, बर्ड्स में बोन मैरो नहीं होते हैं। नेक्स्ट,
मेथड यूज टू सेपरेट मेथनॉल एंड एसीटोन, एसीटोन और मेथनॉल को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ 2 और मोर वॉलेटाइल लिक्विड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करता है अगर कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड को हमें सेपरेट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉल, किसी में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोन। ये इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है तो ये आपको याद करना होगा, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एलोरा केव पेंटिंग वाज रिलेटेड विद, ये जो एलोरा केव पेंटिंग है किस चीज़ से रिलेटेड है? तो एलोरा केव इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। It is one of the largest rock cutout monastery temple cave complex in the world featuring Hindu, Buddhist, Jain monument and artwork। इस टेम्पल के अंदर सब कुछ है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सबके मॉन्यूमेंट्स और आर्ट वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, लीस्ट पैरामैग्नेटिक मटीरियल, सबसे लीस्ट पैरामैग्नेटिक मटीरियल है Cu कॉपर। नेक्स्ट, हु पेंटेड द स्टारी नाइट, पेंटर से क्वेश्चन आए थे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, तो ये है विंसेंट वैन गॉग। फिर एक और नंबर सीरीज़ का 80, 10, 70, 15, 16, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, पैटर्न ऑब्जर्व करो। 80 से यहाँ 70 10 माइनस हुआ, 70 से 60 दोबारा 10, और यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, इधर दोबारा 5 प्लस होगा तो आ जाएगा 20, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स इन पोस्टल पिन कोड, पोस्टल पिन कोड में कितने होते हैं? 6 डिजिट कोड होता है, ठीक है। हर जगह का पिन कोड नंबर होता है ना, वही है। पिन कोड का फुल फॉर्म भी आया था। मेथड यूज टू सेपरेट वेरी माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से बहुत ही माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं अगर उसको निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए करते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम लिक्विड बाय causing द लेटर टू पास थ्रू द पोर ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड फिल्टर, फिल्टर से उसको पास करवाते हैं। ये केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में किया होगा आपने लैब में। नेक्स्ट, विच इज़ मोस्ट सुटेबल, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, कौन सा मोस्ट सुटेबल होता है? ऑर्थो या पैरा हाइड्रोजन, कौन सा मोस्ट स्टेबल होता है? सॉरी, ऑर्थो फॉर्म इज़ मोस्ट स्टेबल देन पैरा फॉर्म एट एंड अबव रूम टेम्परेचर। देखो बोल रहा है कि अगर रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर के ऊपर का टेम्परेचर है तो ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर टेम्परेचर लो है तो पैरा स्टेबल है। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, डाउन प्रोसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ, डाउन प्रोसेस जो होता है ये किस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है? तो सोडियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, किस में से? मॉल्टन सोडियम क्लोराइड में से, ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए इज सेपरेटेड थ्रू, डीएनए किससे सेपरेट होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन से। ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट विच रे, ओजोन लेयर कौन सी रे को रिस्ट्रिक्ट करते हैं? यूवी रेस को। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर थिन ग्लास इज यूज्ड, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें थिन ग्लासेस यूज होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू, हंटर कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर से रिलेटेड है। व्हेन अर्थ रोटेट व्हाट रिमेन कांस्टेंट, जब अर्थ रोटेट होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर बिफोर इलेक्शन कैंपेन हैज़ टू स्टॉप, इलेक्शन कैंपेन जो करवाते हैं, जो प्रमोट करते हैं वो लोग अपना, वो कितने घंटे पहले स्टॉप हो जाना चाहिए इलेक्शन से? तो इन द पीरियड ऑफ 48 आवर्स 2 days बिफोर वोटिंग डे ऑल इलेक्शन रिलेटेड कैंपेन स्टॉप्स, इट इज़ कॉल्ड साइलेंस पीरियड। 48 आवर पहले मतलब 2 दिन पहले वोटिंग से सारे कैंपेन स्टॉप हो जाने चाहिए और इसको बोलते हैं साइलेंस पीरियड, ठीक है। पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आए थे, इससे पहले भी मैंने 4 वीडियोस डाल चुके हैं क्वेश्चन के, वो भी आप लोग देख लेना, उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनील्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, कौन सा ऑर्गेनील्स है जिस सेल के अलावा जिसमें न्यूक्लियस होता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए अदर देन न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का
सिंबल क्या है? जाइंट पांडा। हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी? सॉवरेनिटी का प्रिंसिपल किसने दिया है? द ओरिजिनल थियोरेटिकल मॉडल ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी इज ऑफन एट्रीब्यूटेड टू जेन बोदेन। इनको बोला जाता है, इन्होंने दिया था, ठीक है, और इनके साथ 6 अलग लोगों ने भी दिया था। नेक्स्ट, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इन। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हु डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। जो कौन से फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है जो कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं? तो डेविड एडवर्ड्स एंड ली ग्रीन, ये दोनों हैं जो कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम स्पेस विच कलर ऑफ एटमॉस्फेयर अपियर टू एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को कौन से कलर का स्पेस एटमॉस्फेयर दिखता है? तो वो ब्लैक कलर का। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये बुक किसने लिखी है? नटवर सिंह ने। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट की है? बिहार की, और सेकंड में वेस्ट बंगाल। द वर्ल्ड हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हैज़ ओपन इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में वर्ल्ड हाइएस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे लंबा भी ग्लास बॉटम ब्रिज हैज़ ओपन, तो कौन सी कंट्री में हुआ है? चाइना में। नेक्स्ट, स्वयं प्रभा रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। स्वयं प्रभा कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से। नेक्स्ट, फर्स्ट अर्थ समिट एट। फर्स्ट अर्थ समिट कब हुआ था? कौन सी जगह पे हुआ था? तो फर्स्ट अर्थ समिट जो था वो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 1972 पे हुआ था। नेक्स्ट, मैन हु वॉन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स। कौन है जिसको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है? जॉन बर्डीन को। नेक्स्ट, ह्यूमन राइट डे। ह्यूमन राइट डे कब होता है? 10 दिसंबर। अभिनव बिंद्रा एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। अभिनव बिंद्रा कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? शूटिंग से, ठीक है। बिंद्रा हैज़ ऑल्सो वॉन 9 मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम एंड 3 गोल्ड मेडल एट एशियन गेम। इनको 9 मेडल कॉमनवेल्थ गेम में मिला है और 3 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में भी मिला है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं? फ्लाइंग सिख, ये सबको पता ही होगा, मिल्खा सिंह को बोलते हैं, ठीक है। इनको फ्लाइंग सिख बोलते हैं। ही इज़ एन इंडियन फॉर्मर ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर who was introduced to sports while serving in Indian Army. इंडियन आर्मी में जब ये काम कर रहे थे तब इनको स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, ट्रू लव एंड लिटिल मैलिक वॉज रिटन बाय। ट्रू लव और लिटिल मैलिक किसने लिखा है? खुशवंत सिंह। लॉगरिथम टेबल वॉज इन्वेंटेड बाय। लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था? तो द स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन नेपर। तो ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, उन्होंने लॉगरिथम टेबल इन्वेंट किया था। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटैनिक। टाइटैनिक किसने डायरेक्ट की थी? जेम्स कैमरॉन। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप मीन। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स सिंगल सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ कंट्री all the people irrespective of the state or territory in which they resides are the citizen of the country. ये इंडिया में मिलता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारे कंट्री के जितने भी लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन से स्टेट के हैं, कौन से टेरिटरी के हैं, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो वो सिटीज़न ऑफ कंट्री कहलाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये होता है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ ई इन ईमेल। ईमेल में जो ई होता है इसका मतलब क्या होता है बोला है, तो इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट, लैक सेपरेट विच कंट्री। लैक मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्रीज़ को सेपरेट करती है? लैक सेपरेट इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी, ठीक है। इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। कौन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन? HL दत्तू। नेक्स्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ। जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज़ का रेजिस्टेंस होता है? तो वो इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल का रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ। अनुराग पॉइंटेड टू अ गर्ल एंड सेड दैट गर्ल इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। हाउ इज़ शी रिलेटेड टू अनुराग्स वाइफ?
पॉज करके क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ो, ट्राई करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सत्रिया इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? कौन सी स्टेट का ये डांस है? असम का। ठीक है, देखो फोक डांस होता है बिहू और जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिया। नेक्स्ट, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है? नेपट्यून। नेक्स्ट, बिगेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जो सबसे ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट, सबसे ब्राइट है और सबसे हॉट है, कौन सा है? वीनस है, ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ब्रूनो आयरेस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री का कैपिटल? कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। नेक्स्ट, विच इकोसिस्टम हैज़ लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? कौन से इकोसिस्टम में लार्जेस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑकर इन स्वैम्प एंड मार्श एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द लोएस्ट इन डेजर्ट। तो बोला हाईएस्ट कहाँ होती है? यहाँ पे ट्रॉपिकल, मार्शेस एंड स्वैम्प्स में, और लोएस्ट होती है डेजर्ट में। नेक्स्ट, नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, हर सेट में एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, किसी में कैपिटल पूछा था, किसी में करेंसी, किसी में नेशनल एनिमल। ठीक है, तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रखना होगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो। रेड कंगारू, ठीक है, क्या है? रेड कंगारू इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट। कौन सा ऐसा फर्स्ट साउथ एशियन नेशन है जिसने ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस किया है? तो ये कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश इज़ द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया एंड 119th कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड ई पासपोर्ट फैसिलिटीज़। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमीशन है VS रामादेवी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ जर्म प्लाज्म? जर्म प्लाज्म क्या होता है? जर्म प्लाज्म है लिविंग जेनेटिक रिसोर्स सच एज सीड और टिश्यू दैट आर मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्रिजर्वेशन एंड अदर रिसर्च। तो जर्म प्लाज्म ऐसा एक होता है कि लिविंग जेनेटिक रिसोर्स को या सीड्स, जो इन सबको एक जगह पे प्रिजर्व करके रखा जाता है। क्यों प्रिजर्व किया जाता है? अगर ब्रीडिंग करवानी है या कुछ रिसर्च करनी है उस पर्पज़ के लिए। ठीक है। When stem modified and work like leaf for respiration, जब कोई stem modify होता है और लीफ की जैसे काम करने लग जाता है रेस्पिरेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासलीला इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट? जो रासलीला है कौन से स्टेट की पॉपुलर डांस है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ लॉन्च बाय विच कंट्री? दुनिया की सबसे पहली फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? रशिया ने। नेक्स्ट, इन विच गेम द वर्ड बंकर इज़ यूज्ड? कौन से गेम में वर्ड बंकर यूज़ होता है? पोलो में। फर्स्ट फीमेल गवर्नर, देखो ये जितने भी सुपरलेटिव्स है ये अभी से याद करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट ये कौन है, फर्स्ट वो कौन है, ये सब पक्का आता है, हर साल आता है, तो नेक्स्ट साल भी आएगा। ठीक है, कौन है ये? फीमेल्स वाला तो पक्का याद करना। इसका आंसर है सरोजनी देवी। ये कौन थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, PM कृषि संपदा योजना इज रिलेटेड टू? PM कृषि संपदा योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, DRDO चेयरमैन इज अवॉर्डेड बाय? DRDO के जो चेयरमैन है इनको किस चीज़ से अवॉर्ड किया है? ऑनरी फेलोशिप बाय रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ UK की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी ने इन्हें ऑनरी फेलोशिप दिया है। ठीक है। नेशनल एम्बल टेकन फ्रॉम? नेशनल एम्बल जो है इंडिया का वो कहाँ से लिया है? तो कहाँ से लिया है ये? इट्स एन एडेप्टेशन ऑफ लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका फ्रॉम 250 BCE एट सारनाथ, प्रिजर्व्ड इन द सारनाथ म्यूजियम नियर वाराणसी। तो ये कहाँ से अडेप्ट किया है? लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका से। ठीक है, और जो वो कहाँ पे है? सारनाथ में। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ अ पैसेज टू इंडिया, ये बुक का नाम है अ पैसेज टू इंडिया, तो इसके ऑथर हैं EM फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज़ 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पावर? अगर एक कन्वेक्स मिरर है उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर तो उसका पावर क्या होगा? देखो न्यूमेरिकल ये इसी टाइम आए थे और बहुत इजी न्यूमेरिकल आए थे, कुछ डिफिकल्ट नहीं आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर है -2 डायप्टर। तो अब से अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो तो जो थोड़े इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको भी एक बार देख लेना फिजिक्स में। ओके।
So that's all for today. If you find this video helpful, then please hit the like button, share this video and subscribe my channel. Thanks for watching guys. See you in the next video.